सुप्रभातम। चलिए अपने योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। आप सब लोग तैयार हैं? फिर योग वर्ग की शुरुआत ईश्वर परिधान से करते हैं। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें, ध्यान श्वास प्रश्वास को लगा लें। और चलिए ईश्वर परिधान। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरे हरे, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरे हरे, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मीनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरे हरे, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरे हरे, अग्निनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरे हरे, यज्ञनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरे हरे, शिवनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरे हरे, सूर्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरे हरे, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। फिर से शांत बैठते हुए ईश्वर प्रधान से प्राप्त प्रसन्नता, मंगलता, आनंद की अनुभूति लीजिए। और अब धीरे धीरे हमको योगाभ्यास के महत्व के बारे में पता चल रहा है। जो हम कभी समझते थे केवल शारीरिक दृष्टि से करने वाली प्रक्रिया है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि शरीर के माध्यम से मन को जानने की प्रक्रिया है। और ये सारी चीज़ हमको समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो विद्या जो है अपने इस भूमि से निकली हुई विद्या है, अपने ऋषि मुनियों की धरोहर है। और इसलिए हमको उसका पूरी तरह से ज्ञान होना और सही ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात को ध्यान रखते हुए चलिए तैयार हो जाए। ईश्वर प्रधान के बाद में उत्थित विवेकासन इस ध्यान की प्रक्रिया में जुड़ जाते हैं। तो चलिए खड़े हो जाए, एरिया मिला लें, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद करते हुए फिर चलिए जरा अंदर की ओर चलिए। अंदर की दुनिया अंतर्मुख सहज रूप से हो पा रहे हैं, श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। और श्वास प्रश्वास ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
वैसे तो श्वास प्रश्वास जीवन का आधार है, लेकिन उसके साथ साथ ये मन से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसलिए श्वास प्रश्वास के माध्यम से मन को जानना जरूरी है, क्योंकि हमारी सारी तकलीफें हमारे मन की है। हमारा शरीर तो स्वस्थ है और अस्वस्थ मन ही सारे शरीर को प्रभावित करते रहता है। और जैसे जैसे श्वास के साथ में जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे अनुभव होते चले जाएगा। एक आनंद की अनुभूति, एकाग्रता की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति। और इसमें भी महत्वपूर्ण चीज प्रश्वास की ओर अधिक मन लगाएं तो प्रश्वास के साथ में और अधिक सहजता, शिथिलता, तनाव मुक्तता का अनुभव में आ रहा है। जरा देखिए गौर से। और सारा शरीर शिथिल हो गया है इस भाव के साथ में। अब जा रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया में। संपूर्ण मस्तिष्क को याद कर रहे हैं, अंदर से, बाहर से, दाईं ओर से, बाईं ओर से, पिछला हिस्सा, और बिल्कुल उसको शिथिल छोड़ पा रहे हैं। अब केवल कल्पना न रही, वास्तविक रूप में उसको शिथिल छोड़ पा रहे हैं। संपूर्ण कपाल बिल्कुल शिथिल है, कोई शिकन नहीं है कपाल पर। दोनों भौवें भूमध्य शिथिल है, जहाँ तनाव बना रहता है। आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में पलकों का अर्धगोलाकार स्पर्श से देख रहे हैं। दोनों कनपटों को विशेष रूप से आंतरबाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं। यहाँ भी तनाव मुक्तता का अनुभव कर पा रहे हैं। दोनों कानों को बाह्यता शिथिल छोड़ते हुए, कानों के छेदों से अंदर की ओर जाते हुए, गले तक उसकी अनुभूति लेते हुए, नथुनों से भी अंदर की ओर जा रहे हैं। जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं। जीवा, दंत पंक्तियाँ, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए दोनों गालों को ढीला छोड़ा है। आंतरबाह्य हनु से लेके कनपट तक का हिस्सा देखा है। और फिर ऐसा संपूर्ण चेहरा मन के दर्पण में देख पा रहे हैं। गला कंठ के साथ शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसके संरचना के साथ में शिथिल छोड़ रहे हैं। स्कंद वलय से कटिर वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग देखा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं। दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया है। दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। स्पर्शित अवस्था में दोनों हथेलियों का अपना अलग अलग अस्तित्व देख पा रहे हैं। संपूर्ण सीना आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से देख रहे हैं, शिथिल छोड़ रहे हैं। संपूर्ण पेट, नाभि के अगल बगल से अंतर्बाह्य देखा है, शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं की 10 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को सर से लेकर पैर तक देखा है। शरीर स्थिर है, मन शांत है। मन शांत होने का कारण होने वाला श्वास प्रश्वास अत्यंत सहज रूप से हो रहा है, और उसी के कारण एक प्रसन्नता की अनुभूति भी आ रही है। और ऐसे प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके समाधि के सम्मुख पहुंच गए। मन मन माथा टिका दिया, गुरु चरणों में संकल्प अर्पण कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊँ, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मन ही मन टिकाया माथा, मन ही मन उठाया, मन की आंखें खोलिए, और अब समाधि स्थल के दर्शन कर रहे हैं। उस पर अंकित स्वामी जी का संदेश स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योग मेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। समाधि स्थल पर अंकित स्वामी जी के पदचिन्ह, अवतार स्वरूप शेषनाग की प्रतिकृति, और स्वामी जी के पादांकुश नजर आ रहे हैं। चरण कमल, पद कमल, कर कमल, कटी कमल, रुद्र कमल, और अंतुदगत्वा मुख कमल भी दिखाई दे रहा है। तेजस्वी मुखमंडल, उन्नत बाल प्रदेश, माथे पर कुमकुम तिलक लगा हुआ, स्नेहपूर्ण और आश्वस्त में वे स्मित वदन, गले में रुद्राक्ष और स्फटिक मालाएं विराजित, वे आजाड़ों पाँव है, कमल दलवत पाँव तथा खड़ाव पहने हुए। ऐसी एक गुरुमूर्ति हमें आशीर्वाद प्रदान कर रही कि हमारा सारा योगाभ्यास गुरु पूजा के तौर पर सफल होने जा रहा है। इसी समाधान गुरु स्तवन खुले आवाज में सुस्वर, सुस्पष्ट, सावकाश, एक साथ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म
फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदनाम अवस्था गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे को छोड़ दें, पैर में अंतर ले लें और तैयार हो जाए शरीर संचालन के लिए। और अब धीरे धीरे देखिए कैसे मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। विचार तरंगों का शांत होना जरूरी है। मन का जो भाग दौड़ है उसका स्वभाव ही चंचलता है, लेकिन उस चंचलता को कम करते हुए केवल अपने शरीर के सीमित दायरे में उसको घुमाना, और उसके कारण ये जड़ देह जो है ये मन के चैतन्यशील से जुड़ने के कारण वो भी चैतन्यशील हो जाता है। और योगाभ्यास के लिए हम सही मानों में तैयार हो जाते हैं। तो आंखें बंद करते हुए चलिए तैयार, पैर में अंतर ले लिया है, श्वास लीजिए, रोकिए, मूल बंद लगाते हुए दाहिनी तरफ परोड़िए। श्वास छोड़ के कमर को सामने ढकेलते हुए, गर्दन को पीछे ढकेलते हुए मरोड़िए। अच्छा, फिर श्वास दो, रोको, मूल बंद लगा, दो, बाईं ओर श्वास लेके रोक के, तीन, रुक रहे हैं, देख रहे हैं, चार, पाँच, छः, खींच लो पर, अलाइन कर लो सारी रीढ़ की हड्डियाँ, दंड कांत लगा दो, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, दाहिनी तरफ, रुकने की कोशिश करो जरा स्थिति में, कोहनियों से हाथ सीधे करने की कोशिश करो जरा, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखो जरा। ऐसे रुकने के कारण ही तो उसका सारा परिणाम फिर अंदर तक जाता है। बाईं ओर जा रहे, चले गए, श्वास छोड़ दिया और प्रश्वास की ओर अधिक मन लगाया, और वो प्रश्वास के कारण देखिए वो अपने आप हर प्रश्वास के साथ में नीचे नीचे जा रहे हैं। हो रहा है, कहीं भी ताकत नहीं लगाई। फिर श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगा, श्वास लेके रोके, मुंह बंद लगाते हुए पीछे की ओर, 11, जाइए जरा, कमान बनाइए अच्छी, कंजूसी मत करिए, दंड कान से लगा के रखिए। 12, श्वास छोड़ते हुए, 13, अब तो सबके हाथ नीचे लग जाने चाहिए, झटके नहीं देना है, केवल कमर ढीली छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है। और चलिए फिर जरा रुकने की कोशिश करते हुए देखिए जरा क्या क्या हो रहा है। उठने से पैर सीधे है, अब अपना शिक्षक खुद बनना है, छोटी छोटी गलतियों को टालना है, उसके कारण फिर उसके परिणाम और उसमें प्रगति होने लगती है। विश्वास को 14, 15, 16, धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए। आज कर लेते हैं ताड़ासन। रोज अलग अलग आसन थोड़े से बदल के करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय जो रहता है लिमिटेड रहता है, तो उसमें अलग अलग आसन होने चाहिए।
तो चलिए एड़ियाँ मिला लीजिए, हाथ की उंगलियों को फैला लीजिए, एक के अंक में हाथ कंधे की रेखा से होते ऊपर की ओर ले जाएंगे, एक ले जाओ पूरी तरह से ऊपर, और फिर शरीर को हल्का हल्का खींचते चले जाना है। तो हाथों की उंगलियों में 10 उंगलियां हैं, लेकिन 28 जोड़ों से उसको खींच रहे ऊपर। कलाई का जोड़, कोहनिया का जोड़, कंधों से, बगलों से, सीनों से, सीने को उठाओ और पेट को अंदर डालो, जो बाहर निकल रहा है वो पेट अंदर जाना चाहिए। और फिर कमर के जोड़ से, घुटने के जोड़ से, और फिर टखने, और अब एड़ियां उठाते हुए आ जाओ ऊपर की ओर। आ गए हैं, हल्का हल्का खींच रहे हैं, मुस्कुराते हुए खींच रहे हैं, ताकत तो नहीं लगाई, सारे जोड़ में उसका प्रभाव देख रहे हैं। तो फिर चलिए इसमें जरा थोड़ा आगे भी चल सकते हैं हम। दाहिना पैर बढ़ाइए आगे, दाहिना हाथ, दाहिना पैर, फिर बायां पैर आगे बढ़ाइए। चलिए थोड़ा सा पैर की उंगलियों पर आगे पीछे, और फिर पीछे जरा, बायां हाथ, बायां पैर, दाहिना हाथ, दाहिना पैर, थोड़ा आगे पीछे भी चलिए, तो उसमें और अधिक हमको अनुभव आता है क्या कर रहे हैं। और फिर स्थिर हो जाओ जरा, 3 एड़ियां दिखा दो, 4, हाथ नीचे क्यों ले लो, आनंद देना, 1, 2, दोनों घुटने पास में है कि नहीं जरा, अब आने चाहिए दोनों घुटने पास में, कोहनियों से हाथ सीधे हैं, पैर की उंगलियां ढीली छोड़िए, मन कान में लगा रहे हैं, सामने देख रहे हैं, और देखते देखते आंखें बंद कर रहे हैं। और चलिए धीरे से घुटने टिका दें। आज करेंगे पवन मुक्तासन। शरीर संचालन, पवन मुक्तासन, ये रोज करने की चीज है। और ये सारी चीजें जो है स्वामी जी की देन है, और इसलिए इसको रोज करना नितांत आवश्यक है। चलिए तैयार, एड़ियां मिला लो, अंगूठे मिला लो, फिर से मन के कान बना लो जरा, और सूचनाओं के साथ में करेंगे। चलिए दाहिने पर से शुरुआत करते हैं। श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगाओ, 1, 2, आ गए, श्वास छोड़ दो, घुटने से सीधा है पैर, 3, मोड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो, दबाओ, फिर श्वास लो, रोको, मुंह बंद लगाओ, और लगाने के बाद में ठुड्डी घुटने से लगाना है, बाएं पैर को ऊपर उठाना है और घुमाना है। 4, पता है ना, करिए जरा 3-3 बार, दाहिनी तरफ से बाईं तरफ से घुमाइए एक ही श्वास में, बीच में श्वास छोड़ना नहीं, और फिर धीरे से पैर नीचे छोड़ रख दो, 5, गर्दन नीचे, 6, हाथ ऊपर, दाहिना पैर सीधा, सीधा का मतलब घुटने से सीधा, टखने से अपनी तरफ, 7, 45 अंश में, 8, पैर के पास पैर, बायां पैर, श्वास लेके रोके, मुंह बंद लगाते हुए, 1, 2, श्वास छोड़ के घुटने से अधिक सीधा करो पैर दोनों, 3, अच्छा दबाओ जरा जंघा पे, फिर श्वास लेके रोके, मुंह बंद लगाते हुए, 4, गर्दन उठाई, दाहिना पैर उठाया और घुमा रहे उसको, श्वास रोके अवस्था में, मन लगा के करिए, 3-3 बार घुमाने के बाद धीरे से पैर नीचे रख दो, 5, गर्दन नीचे, 6,
सीधा, फिर श्वास लो, रोको, मूल मंत्र लगाओ, दोनों पैर मिलाए। चलिए दोनों पैर से उत्तान पादासन कर लेते हैं। दोनों पैर से पवन मुक्तासन करने से पहले उत्तान पादासन, और उत्तान पादासन करते हैं कैसे पता है ना? एक पे दोनों पैर टखनों से अपनी तरफ ले लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए, और केवल उत्तान पादासन ये प्रक्रिया जो है श्वास छोड़ के और केवल मूल बंद के सहारे की जाती है। इसलिए पूरी तरह श्वास छोड़ दो और फिर मूल बंद लगाते हुए, यानी गुदद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करते हुए दोनों पैर को 10 डिग्री उठाई, उठा लिया। तो अब बहुत घुमाइए उसको, दाहिनी तरफ से 3 बार, बाईं तरफ से 3 बार। तीन बार घुमाने के बाद धीरे से नीचे रख दो। 3 4। ये बड़ा महत्वपूर्ण आसन है, और जिनको ये संकल्पना अच्छी तरह से समझ में आ गई है मूल बंद की, वो उसको बड़े सहजता से कर सकते हैं। और चलिए दोनों पैर से पवन मुक्तासन, श्वास लेकर रोके, मूल बंद लगाते हुए दोनों पैर 45 अंश, 45 डिग्री, 90 डिग्री। अब आ रहा है क्या 90 डिग्री? हमारा 90 डिग्री वही है जहां आपकी घुटने से पैर सीधे हैं। फिर एंगल कोई भी हो आपका, टखने से पैर अपनी तरफ, पेट को जरा अंदर की ओर लीजिए, जरा कमर ढीली छोड़िए जरा। 3 घुटने गर्दन मोड़ते हुए एक साथ शरीर की गठड़ी बनाइए, बन गई। ठुड्डी पहुंच गई दोनों घुटनों के बीच, टखने से पैर अपनी तरफ है। तो चलिए फिर दाएं बाएं डोलेंगे, श्वास लेकर रोके, मूल मंत्र लगाते 4, दाहिनी तरफ सीधे, बाईं तरफ सीधे, दाहिनी तरफ सीधे, बाईं तरफ सीधे, और फिर आगे पीछे श्वास छोड़ दीजिए, नया लीजिए और आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अच्छे पुट्ठों को उठाओ और डोलिए जरा। अच्छा 3 बार करने के बाद भूल जाए। 6, पैर सीधे कर लो, हाथ ऊपर कर लो। 7, 45 अंश में आ जाओ और मूल बंद लगा दो जरा। 8, नीचे की ओर, बहुत अच्छा। कल हमने सर्वांगासन और मत्स्यासन किया था, आज करेंगे हलासन और चक्रासन। के लिए तैयार हैं? एरिया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दंड कान से लगा लो। हलासन पता है ना कैसे करते हैं? 1 में 45 अंश, 2 में दोनों पैर 90 डिग्री, उसी वक्त हाथ नीचे, फिर हाथ का दबाव देके मूल बंद लगा के दोनों पैर सर की तरफ जमीन से समानांतर, यानी पहले 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 135 डिग्री, और फिर 4 में तो और पैर को सामने खींचते हुए नीचे ले आना, लेकिन अंगूठे टिकाना नहीं। चलिए तैयार, श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ। 1 2, हाथ नीचे आ गए, हाथ आना ही चाहिए नीचे। अब ये हाथों का तो सहारा लेना है, उसका उपयोग करते हुए, मूल बंद लगाते हुए, हाथों को दबाते हुए ले आइए पैर को सर की तरफ, और जंघा के जोड़ में मत लगा लेना। 3, आ रहा है, जम रहा है। ऐसे करते वक्त अगर हाथ नीचे नहीं रख सकते तो हाथ पुट्ठों के ऊपर रख दो। फिर भी पुट्ठे उठाना नहीं हो रहा है तो पवन मुक्तासन में आगे पीछे डोलते वैसे डोलिए, और डोलते डोलते पैर जैसे ही सर की तरफ चले जाए सीधे कर लो, हाथ नीचे ले आओ। आप जरा पेट ढीला छोड़ो, शरीर ढीली छोड़ो, और
सामने जरा निकालो, जरा ढकेलो और सीने को कर दे दो छोटी से और पहुंच जाओ नीचे। पहुंच रहे। फिर से कितना आया है महत्वपूर्ण नहीं है। घुटने से पैर सीधे है क्या तो हम सही जा रहे हैं। टखनों को बाहर फैलाया है क्या तो सही कर रहे हैं। ताकत लगी उसको निकाल रहे हैं क्या, थोड़ा सा स्मित रखा है कि चेहरे के ऊपर, और फिर दोनों पैरों को थोड़ा दाढ़ी तरफ ले आइए, थोड़ा बाईं तरफ ले आइए, लेकिन पैर के अंगूठों को जमीन से टिका के नहीं रखना है। ये मूलभूत बात याद रखिए। और फिर आराम से रुके रहिए। और रुकने के बाद करना क्या है तो रुकने के बाद में एक अंदर में मंत्र चलना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि इस मंत्र का जाप आपके मन में होते रहना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। और फिर धीरे धीरे पूर्ण स्थिति में रुकने का समय बढ़ाना। पूर्ण स्थिति में जैसे समय बढ़ेगा तभी उसके आपको परिणाम मिलेंगे। केवल पूर्ण स्थिति में पहुंच जाना यानी आसन नहीं है, वहां जाके रुकना। दोनों पैरों को जमीन से समानांतर कर लो। अब ये हाथ का उपयोग करते हुए पुट्ठे टिकाएंगे। 6 गर्दन नहीं उठनी चाहिए। 7 दोनों पैर 45 अंश पे, दोनों हाथ ऊपर। शरीर को लचीला बनाना, रीढ़ के पीठ के तकलीफों को दूर करते हुए पेट के सारे अवयवों को सुदृढ़ बनाना। और चलिए फिर इसका पूर्वकासन कर लेते हैं। पूर्वकासन का नाम याद है ना? हलासन है तो उसका पूर्वकासन चक्रासन, और सर्वांगासन है तो मत्स्यासन। तो चलिए आज चक्रासन करते हैं। एक में दोनों पैर घुटने से मुड़ेंगे, कुल्लों के पास रखेंगे, दोनों हाथ कोहनियों से मुड़ेंगे, ऊपर लेंगे और कद्दू के पास रख देंगे। लेकिन ये दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। आसन करते हुए एक लय होनी चाहिए। और चलिए फिर अच्छी तरह से देख लीजिए। दोनों पैरों को रखा है पुट्ठों के पास, नहीं तो हाथ का सहारा ले लीजिए, कोहनियों को अंदर की ओर ले लीजिए। और अब मूल बंद लगा के पहले पुट्ठे उठाना है। तो चलिए उठाइए पुट्ठे। 2 उठा लिए। अब हाथ की तरफ आइए। अब हाथ को दबाव देना है और थोड़ा सा कंधों को उठा लीजिए। उठा लिया। अब गर्दन ढीली छोड़ जरा, वो टिका के रखिए जरा। और अब तो दोनों हाथों को और भार दीजिए और रीढ़ ढीली छोड़ते जाओ। हाथों पैर के दबाव को देते जाओ और ऊपर आने की कोशिश करो। और जो कुछ भी स्थिति आ गई उसमें रुकने की कोशिश करो। 3 धीरे से गर्दन सीधी करते हुए पुट्ठे टिका, कंधे पुट्ठे। 4 हाथों पैर से। चलिए धीरे से पेट के बना जाता है। हमने धनुरासन किया, आज हम नौकासन कर लेते हैं। थके तो नहीं है? धीरे से आ जाइए पेट पे लेटे आसन की स्थिति में।
पहले अर्धधनुरासन नौकासन करेंगे। पहले दाहिना हाथ बायां पैर, और फिर बाएं हाथ दाहिना पैर, और फिर दोनों हाथ दोनों पैर। तो चलिए, कपाल जमीन से लगाए, पैर की उंगलियां सुलाई हुई है, तो फिर दाहिने हाथ को जरा ऊपर खींचो, जरा कंधों के कोहनियों से, और बाएं पैर को नीचे खींचो जरा, और ऐसा करते हुए ऊपर आ जाइए, और गर्दन पे आने दो, साथ में दंड कान से लगे रहने दो जरा, कोहनियों से हाथ सीधा है रहना, और बायां पैर घुटने से सीधा है, और नाभि के ऊपर संतुलन करिए। देखिए, दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन रुकना बड़ा मुश्किल है। और जब इसमें रुकेंगे तो ही फिर पेट के ऊपर उसका अच्छा असर होते हुए पेट पतला होगा, वजन कम होगा, घुटनों के कमर के विकार दूर होंगे। बायां हाथ दायरा पैर, उठा लिया है तो शांत हो जाइए। कोई भी आसन हो, उसमें पूर्ण स्थिति में 1 मिनट रुकने की कोशिश करना शुरुआत में, फिर 1 से होने के बाद में फिर हर एक आसन का अलग अलग समय दिया। 4, धीरे से नीचे, दोनों हाथ दोनों पैर अच्छी तरह से सामने के जो हाथ पैर के जो नीचे, और आ जाओ ऊपर, लगा लीजिए दंड कान से। अब कितने ऊपर आए महत्वपूर्ण नहीं है, कान के ऊपर हाथ दबाया, और देखिए अब यहां रुकने की कोशिश करो जरा। बड़ा मुश्किल है, लेकिन रुकिए जरा। 6, धीरे से हाथ नीचे किया, फिर एक बार दोनों हाथ सामने खींचेंगे, पैर नीचे खींचेंगे, ऊपर आने के बाद दाएं बाएं डोलेंगे, आगे पीछे डोलेंगे, आ जाइए ऊपर, लेकिन कान के ऊपर हाथ दबा के रखो, और फिर दाएं बाएं दाएं बाएं, और फिर आगे पीछे आगे पीछे, हाथ नीचे पैर ऊपर, पैर नीचे हाथ ऊपर, और फिर स्थिर हो जाओ, और फिर धीरे से आ जाइए नीचे। और अब हम सब आसन तो कर रहे हैं, लेकिन आसन करने के बाद में किसी प्रकार की अगर थकान आ जाती है, तो थकान निकालने के लिए 2 आसन बताए हुए हैं जो महत्वपूर्ण है कि हमको आराम करना है, तो इन स्थितियों में करना है। तो आज एक मकरासन नाम का आसन हम समझ लेते हैं। क्या करना है, इसी अवस्था में सुन के करने की कोशिश करिए। क्या करना है, दोनों पैरों को फैला, और फैलाने के बाद में एड़ी को अंदर से गिरा, एड़ी का अंदर का हिस्सा जमीन से लगना चाहिए। जिनको नहीं समझ में आएगा वो देख लेंगे, लेकिन ये समझ में आनी चाहिए। एड़ी अंदर से गिरा दी, और अब दोनों हाथ कोहनियों से मोड़े, और दोनों हाथ के तलवे एक दूसरे के ऊपर रखा है, एक दूसरे पर रख दो, ये दोनों हाथ के तलवे कोहनियों से मोड़ के, और इन तलवों के ऊपर दाई या बाई कनपट रख दीजिए, कनपट का हिस्सा, केवल कनपट का हिस्सा, ताकि गाल जमीन से लगे, और इसमें आराम करना है। ये बड़ा सुंदर आसन है, इसको मकरासन कहते हैं। और इस मकरासन नामक आसन में आराम तो होता ही है, लेकिन इस आसन में हमारे सारे रीढ़ की जितने भी हमारे कटेरू हैं वो अपनी जगह ले लेते हैं। और इसलिए रीढ़ से संबंधित जिनको व्याधियाँ हैं वो जरूर इसमें आराम करने की कोशिश करें। मकर आसन
मन शांत होता है, शरीर और मानसिक थकान दूर होते हुए सारे शरीर में रक्त का प्रवाह सुचारू रूप से होता है। नाम मकरासन रखा है आपने। मकर यानी मगरमच्छ को देखा है आपने? झील के किनारे पड़े हुए मगर को देखा है आपने? वो कैसा निश्चित पड़ा रहता है, उसमें बिल्कुल भी हलचल नजर नहीं आती। ऐसे बिल्कुल सारे शरीर को छोड़ देना है। और अब इसमें अनुभव में आता है पेट का ऊपर आना, नीचे आना। तो जब पेट नीचे लगता है, जब श्वास छूटता है तब पेट नीचे जाता है, जब श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, तो उसको ध्यान देना है। और जब जब श्वास छूटता है तब तब कमर को और अधिक ढीला छोड़ना। कमर के व्याधियों के ऊपर, रीढ़ के व्याधियों के ऊपर ऐसा सर्वांग सुंदर आसन है ये, जो हमको करना चाहिए। पेट के बल के जितने आसन हो जाते हैं वो हो जाने के बाद में ये थोड़ा उसको कर लेना चाहिए। पीठ के बल जो आसन हो जाते हैं उसके बाद में थोड़ी देर के लिए शवासन नाम का आसन हम कल सीखेंगे, क्योंकि ये दोनों आसन सबसे कठिन आसन है। और चलिए फिर दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों सीने के पास रखो, गर्दन उठाओ, सीना उठाओ, वज्रासन में आ जाओ, धीरे से दोनों पैर को सामने कर लो। फिर से एक आसन आज सीखने जा रहे हैं, यानी मुद्रा सीखने जा रहे हैं। और अब मुद्रा का महत्व हमको पता चल रहा है कि आसनों से भी महत्वपूर्ण मुद्रा है, क्योंकि इन मुद्राओं का संबंध हमारे शरीर के अंतस्थ जितनी भी शक्तियां हैं उनको जागरूक करने के लिए किया जाता है, जिसको योग में कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और ऐसी ही एक प्रकार की मुद्रा हमने सीखी, योग मुद्रा। और आज एक मुद्रा और सीखने जा रहे हैं जिसको कहा जाता है महामुद्रा। बड़ी महत्वपूर्ण है ये। तो जरा उठ के बैठ जाएं और जरा समझने की कोशिश करें। जरा मुद्राओं में श्वास प्रश्वास को रोकने का संबंध होता है, और आसनों में श्वास लेकर रोक के तो जाते हैं, लेकिन पूर्ण स्थिति में जाने के बाद में वहां सब कुछ शिथिल हो जाता है। श्वास सामान्य से भी कम चलना चाहिए आसनों में, और इसमें तो श्वास लेके रोक के उसको रोक के रखना है। अंतर्कुंभक में जाना और बहिर्कुंभक में आना, ये उसका विशेषता है। तो देखिए क्या करना है। अब इसमें हमको बायां पैर मोड़ना है, और बायां पैर मोड़ने के बाद वो दिख नहीं रहा है, जब सामने आ जाए सामने करो। अब देखिए क्या करना है। ये बाएं पैर को मोड़ना है, और बाएं पैर को मोड़ने के बाद में बाएं पैर की एड़ी को अपना अंदर में ले जाना है, अपने गुदद्वार के स्थान के पास में। और जहां गुदद्वार और मूत्र मार्ग के बीच में जो सिलाई है, उस सिलाई में वो बीचों बीच की जगह में एड़ी का स्पर्श होना चाहिए, और बाएं पैर के तलवे का स्पर्श दाहिने पैर की जंघा से होना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं। एक ये मोड़ा, ये एड़ी को अंदर की ओर ले जा रहे हैं, अंदर लगनी चाहिए गुदद्वार के और मूत्र मार्ग के बीच में। और फिर बाएं पैर का तलवा सटा दिया है, दोनों हाथ कोहनियों से सीधे करके। और अब ये दो की स्थिति में देखिए क्या करना है। श्वास लेना है, रोकना है, मूल बंद लगाना है, और सारी प्रक्रिया करना है। हाथ ऊपर लेते हुए, कमर से सामने झुकते हुए, दोनों हाथ से बाएं पैर के पौंचे को पकड़ते हुए नीचे आना। देखिए श्वास लिया, रोका, मूल बंद लगाया, तो ये हाथ ऊपर भी गए, ऊपर से कमर से नीचे भी आ रहे हैं, कपाल नीचे लगाया है, दोनों हाथ को पहुंचाया है, दोनों हाथ से उसको खींचा है, कोहनियों को गाड़ा है, और अब श्वास को रोक के रखा है जितना जम सकता है। और फिर श्वास अब नहीं रोक सकते, तो वहां आप श्वास छोड़ दीजिए और कुछ देर बने रहिए। ये थोड़ा सा फर्क है योग मुद्रा में और महामुद्रा में। वैसे महामुद्रा भी ऐसी करनी चाहिए कि श्वास जितना रोकना है रोक लिया, उसके बाद में श्वास छोड़ने के बाद ऊपर आना चाहिए। लेकिन इसमें समय भी दिया है, आसनों के तौर पर भी किया जाता है। तो अब यहाँ पे श्वास छोड़ के
बने रूप में है। और सबसे जरूरी चीज, जो हम सामने झुके हैं तो उसका परिणाम क्या हो रहा है, जो एड़ी अंदर में हमारे गुरुद्वार के पास में वो चुभनी चाहिए, वो गड़नी चाहिए। और फिर जब ऊपर आना है तो वही कुंभक में आना है, श्वास छोड़ के आना है। तो अब पूरी तरह श्वास छोड़ देंगे और फिर ऊपर आएंगे। 3 दंड कान से लगाया, ऊपर की ओर आ रहे हैं, हाथ नीचे की ओर ले गए और अब श्वास लिया और फिर 4 में बाएं पैर सीधा कर देंगे। 4, यानी महामुद्रा में, योग मुद्रा में जाना है अंतर कुंभक में और आना है बहिर्कुंभक में। और चलिए कल हमने जो आसन सीखा था उसको भी कर लेते हैं। कल हमने सीखा था जानु शीरासन। तो चलिए बैठे हुए आसन की स्थिति में, नहीं पहले अपन इसको कर लेते हैं। ये तो अभी आपने देखा हुआ है, अब ये आपको करना है। तो चलिए दोनों पैर सामने सीधे कर लो, दोनों हाथ कमर के पास में ले लो। और ये हमेशा बाएं पैर से शुरुआत करते हैं इसकी। कुछ आसन, कुछ मुद्राएं जो होती है बाएं तरफ से करते हैं। तो चलिए बाएं पैर को मोड़ेंगे, एक बाएं पैर मोड़िए, एड़ी को अंदर ले जाइए, गुदद्वार और मूत्र मार्ग के बीच में जो शिलाई वो बीच की जगह है वहां एड़ी को स्पर्श होने दो, लेकिन बाएं पैर के तलवे का स्पर्श जंघा से होने दो और सीधे हो जाओ बिल्कुल। और अब इन 2 में सारी प्रक्रिया हो जाएगी। श्वास लेना, रोकना, मूल बंद लगाना और फिर दोनों हाथों को ऊपर लेना, दंड कान से लगाना, फिर कमर से झुकते हुए कपाल घुटने के पास पहुंचाना और फिर दोनों हाथ से पहुंचों को पकड़ना और श्वास को जितना हो सके वो रोक के रखना। चलिए श्वास लो, रोको, मूल बंद लगा, 2 ऊपर गए, हाथ फिर नीचे आ रहे हैं और पहुंचों को पकड़ रहे हैं, कपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं, श्वास को रोक के रखा। अब पहुंचे पकड़ में नहीं आ रहा तो जहां पकड़ सकते वहां पकड़ लीजिए, लेकिन पकड़ के कुछ क्षण श्वास रोक के रखना है। और फिर अब श्वास छोड़ने की इच्छा हो रही है तो वही श्वास छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बने रहिए वैसे। और वो एड़ी का स्पर्श की तरफ मन ले जाएगा। वो गड़ रही है, वो चुभ रही है अंदर की ओर। उसी की ओर मन लगाते हुए रुकना है, फिर वापस आना है। तो अब यहां पर पूरा श्वास छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद में ऊपर आइए। 3 दंड कान से लगाते हुए फिर दोनों हाथ नीचे लिया और अब श्वास लिया। 4 बाएं पैर सीधा किया। अब दाहिने पैर से करेंगे। बात समझ में आ रही? समझ के करने की कोशिश करेंगे। जाना है अंतर कुंभक में, आना है बहिर्कुंभक में। तो चलिए दाहिने पैर से, दाहिना पैर लो, दाहिने पैर की एड़ी लगाओ, अंदर में अच्छी तरह से गड़ने दो जरा और तलवा अच्छी तरह से बाएं पैर से जंघा से सटने दो जरा और रीढ़ सीधी कर लो जरा। और फिर 2 की प्रक्रिया सारी करना है। श्वास लो, रोको, मूल बंद लगाओ, 2 आ जाइए नीचे तक। श्वास को रोक के रखो और कपाल को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको पकड़ा है, पकड़ने के बाद में खेल भी रहे हैं उसको, जरा रोको, जरा रोक सकते हैं हम श्वास। फिर छोड़ने की इच्छा हो रही तो धीरे 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 छोड़ दो और आराम से रुके रहो जरा। देख रहे हैं एड़ी अगर देखिए आपने सही किया कि नहीं कैसे जानेंगे, क्योंकि ये तो आपका अंदरूनी मामला है। तो आपकी एड़ी अगर अंदर लगी हुई है और वहां चुभ रही है तो बात बन रही है, क्योंकि जहां एड़ी गड़ रही है वहीं तो हमारा मूलाधार चक्र है और उस मूलाधार चक्र में हमारी सारी शक्तियों का स्रोत है। उसको ऊर्ध्वगामी बता रहे हैं, उसको जगा रहे हैं शक्तियों और उसको ऊपर की ओर उठाना है। फिर श्वास छोड़ दिया और बिना लिए ऊपर आ रहे हैं
तीन। अब शुरुआत। योग शास्त्र में चक्रों की संकल्पना है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। ये चक्र यानी हमारे शरीर में शक्ति के सेंटर्स हैं अलग, उनको जागरूक करना। चार दाहिना पैर निकाल लिया। इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण सीख रहे हैं मुद्राएं, और मुद्राएं आसन से कैसे भिन्न ये भी समझ लिया हमने। अब ओंकार की बारी। आज ओंकार कर लेते हैं, प्राणायाम का नहीं कर पाए तो चलिए दाहिना पैर लीजिए बाई गंगा के ऊपर, एक दाहिना पैर, दो बायां पैर, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लो, कोहनिया कमर से लगा दीजिए और चलिए ओंकार। ओंकार भी अच्छी तरह से पूरा मन लगा के होने दीजिए। और ओंकार को केवल कहना नहीं है, तो अपने ओंकार को कहना भी है, सुनना भी है, और ओंकार पूर्ण होने के बाद जो श्वास अंदर जाता है उसको भी, उसके घर्षण को भी सुनना है। तो चलिए ओंकार प्रारंभ करें। और धीरे धीरे देह बांधने के लिए तैयार हो जाए प्रार्थना के लिए। दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए, हाथ नमस्कार में ले लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। पूरी आवाज में सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश एक साथ प्रार्थना। असंख्यात नामे ब्रह्म तत्वा
आयुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाभो योगेन चित्तस्य परेण वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योगाकरोतं भ्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से लोग पे बैठते हुए माता सामने टिका दें। आज हमने महामुद्रा के सीखने की कोशिश की है। नमस्कार। कल भी ज्ञान शिलासन के बारे में बोलते समय बता रहे थे कि वैषयिक आसन है महामुद्रा नाम का, और वो भी अपने को जल्दी पढ़ाया जाएगा, पर आज ये आ गया ये तो बहुत अच्छी बात है। यह भी आसन बहुत महत्वपूर्ण है। योग शास्त्र में प्रगति करना है तो यह जो महामुद्रा है, इसके पहले योग मुद्रा थी, ये मुद्राएं हमें आनी चाहिए और उसमें अच्छी प्रगति होनी चाहिए। अब देखिए ना, आज हमने महामुद्रा की है, उसमें फर्क ख्याल में आया होगा। जानुशिलासन किया था तो दाहिने पैर से प्रारंभ किया था, वो जंघा पे रखी थी, दाहिने पैर की एड़ी और पूरा गई एड़ी पेट को लगा के रखी थी, और फिर बाकी क्रियाएं सब सामान्यतः वैसी ही थी। पर दोनों में केवल पाँव कहाँ रखना, इसकी थोड़ी सी ताबदली की तो देखते देखते दोनों का परिणाम एकदम अलग हो जाता है। और इसलिए योग करते समय खूब सहजता से कोई भी चीज़ को, आसन वगैरह जो पढ़ते हैं उसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। उसका जो महत्व है वह महत्व समझते हुए और ज्यों के त्यों जो बताया है वो याद करते हुए, वही याद रखते हुए उसी ढंग से करना। पूर्ण नहीं आएगा पर करेंगे ढंग बराबर। यानी पश्चिम दिशा में जाना है ऐसा सोचकर पश्चिम दिशा में ही और कदम आगे बढ़ाना यह आवश्यक है। जाना है बम्बई और वो पूरब में यदि कलकत्ता की तरफ कदम बढ़ाते रहे तो तब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए
सही, और इसलिए योग गुरुपदिष्ट मार्गेण होना चाहिए। ये खूब आवश्यकता है। केवल टीवी देख के अभी तो करना पड़ रहा है, अलग बात है कोरोना के कारण, हर टीवी देख के कर रहे हैं या फिर, और वैसे बहुत बारीकी से बताया जाता है क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसमें कितना करना चाहिए, कब रुकना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, सब सूचनाएँ दी जा रही है। खाली पेट करना चाहिए। अब आप चाय पी के और बिस्किट खा के करेंगे तो फायदे केवल नुकसान होगा। खाली पेट चाहिए, हद हो गई, पानी पी सकते हैं, और बाकी दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ नहीं पी सकते, बिल्कुल खुला खाली पेट चाहिए। ये एक बात हो गई। और उसी हिसाब से आगे चले कि महामुद्रा, ये बाएं पैर से चालू किया और एड़ी कहाँ लगाए तो शिवन को लगाए, बीचों बीच शिवन, और बाएं पैर से ही चालू करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ लिखते समय पहले ही लिख दिया। यानी हम योग मुद्रा सीखे थे, उसमें लिखा था सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध होती है, इतने लिखा था। यहाँ तो सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। सुषुम्ना कुंडली में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वह जागरूक, वो जब चालू हो जाती है तो वह केवल चालू होती नहीं है, अधिक ये आसन से शुद्ध भी होना अधिक उसमें निहित हो जाता है, अधिक शुद्ध होते जाती है, अधिक शुद्ध होते जाती है। और इसलिए कुंडलिनी जागृति होती है, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। ये हमको याद रखना है, और याद रखते समय एक दिन, 2 दिन, 8 दिन, 1 महीना, 2 महीने कर लिए थोड़ा थोड़ा, ऐसे जैसे यहाँ अभी करके मैं देखा था, हमारे जो दिमाग बड़ा अच्छा करके दिखा था, तो कर लिया उन्होंने 2 मिनट, वैसे ही रुके तो हो गई कुंडली जागृति। ऐसा कल से कहें तो उचित नहीं है, वो ढोंग ढतुरा होगा। किसी का एकदम कोई जागरूक नहीं होती कुंडली, और जिसकी जागरूक हो जाए वो कभी बोलता नहीं है, इतना ख्याल करना है। तो इस भाव से हमको इसके बारे में खूब सावधानी बरतना है। और कुंडली जागरूक हुई तो हमारे अंदर में इंसान से, इंसानियत से बर्ताव करने की क्षमता बढ़ रही है क्या? हमें अनावश्यक क्रोध आता नहीं है ना? जो क्रोध है उसका शमन हम कर पाते हैं क्या? कोई गाली गलौज पूरा बर्ताव कर रहा है तो हम बिना क्रोध लिए और बिना डरे धैर्य से वह सहन कर सकते हैं क्या? ये जो इंसानियत की बातें हैं वो विकसित हुई तो फिर मान लेंगे कि आपकी कुंडली जागृत हुई। नहीं तो बोले मैं पानी से ऊपर चल लेता हूँ, हवा में उड़ जाता हूँ, ये सब बेकार बातें हैं, ये नहीं होना कुंडली जागृत के समय। तो इसके साथ साथ इससे फेफड़े बलवान होते हैं, और फेफड़े बलवान होते हैं तो दमा, अस्थमा, श्वास की बीमारियाँ ये सब दुरुस्त होती है। और क्या लाभ होता है इसका? तो मधुमेह नियंत्रण में आता है इससे मूलव्याध भी नियंत्रण में आती है। इसी के साथ मूलव्याध से लिखे एक उसका आगे का विकास है कहिए कि गुदद्वार के बाहर आता है मलाशय वगैरह, उसको मराठी में कड़ बाहर रहने बनता। तो यह अंग बाहर रहने, कड़ बाहर रहने, ये भी बीमारी इससे दुरुस्त हो जाती है। फिर पेट पतला क्या होता है, जंघाओं की ताकत बढ़ती है, पिंडियों की ताकत बढ़ती है, क्या बहुत लाभ होते हैं। पर मूल है कि हमारी बुद्धि अच्छी विकसित हो जाए, और इसलिए इसका अभ्यास अच्छा करना चाहिए। और याद से बाएं पैर से प्रारंभ करना, और श्वास लेकर रोककर मुंह बंद लगाकर नीचे जाना, और यथाशक्ति रुकना चाहिए। और वो पाँव इसमें एक महत्वपूर्ण है, बहुत फिक्र से करना, नीचे जाना, घुटने को माथा लगा देना,
ये महामंत्र की वैशिष्ट याद करी भाई। पहले पकड़ लिया उंगलियां नहीं, पहले नीचे जाओ, घुटने को माथा लगाओ और फिर वो लगने के पश्चात पहुँचे पकड़ो दोनों हाथ से, अंगूठा और 4 अंगूठा ऐसे पकड़ो और अपनी तरफ खींचो, गोलियाँ जमीन में गाड़ो। ये करना पड़ता है और वहाँ रुकना है, श्वास अंदर लेकर रुकना है। और अब हम आसन भी कर रहे हैं ना, और स्वामी जी ने अपने गुरु महाराज ने हमको केवल कुंडली जागृत वगैरह को खूब महत्व नहीं दिया है। आसन का जो लाभ है, समाधान सुख और निरोध, ये कुंडली जागृति से कई गुना अधिक है और इसलिए उन्होंने इसको समय भी बढ़ दिया है। एक पाँव को पकड़ लिया है तो 2 मिनट तो भी रुकना चाहिए, तो 2 मिनट तो श्वास नहीं रोक सकते, तो यथाशक्ति श्वास रोकने के बाद वहाँ ढीला ढीला होते जाना और श्वास भी छोड़ देना और नॉर्मल श्वास करते हुए पड़े रहना। जब ऊपर आएंगे तो श्वास छोड़कर ऊपर आना और हाथ ऊपर ले लिए कि फिर श्वास लेना और फिर हाथ नीचे लाना। ये हम सबको ये जो बताई हुई बारीकियाँ रहती है ना, ये कभी भूलना नहीं। इसी के साथ आसन हमारे लिए सिद्ध होते हैं और नहीं तो केवल एक व्यायाम प्रकार हो जाता है। हाथ पाँव आड़े चढ़े, मराठी में हम बोलते पाए हाथ पाए वाकड़े हलता का तुम्हें, यानी आसन करना है नहीं, इतना नहीं है। आसन में ये सब बारीकियों के साथ मन लगा हुआ यदि रहा तो आसन होता है। और यहाँ जनार्दन स्वामी जी है जो अपने गुरु हैं, परम पूजनीय परमहंस परिव्राजक आचार्य योगमूर्ति गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके ही बताए हुए तरीके में ये सब बारीकियाँ बताई जाती है और वो बारीकियाँ याद रखते हैं तो योग में प्रगति होती है। इसके साथ साथ ये स्वामी जी जो इतना बताएं, ये वास्तव में महान विदेही थे। उनका मैं समाप्त, संन्यास में मैं समाप्त होना चाहिए और सन्यासियों को का मैं बहुत बार बढ़ा हुआ रहता है और क्या क्रोध आता है, गुस्सा होता है, क्या चालू रहता है। मैं समाप्त हो गया तो क्रोध नहीं रहता, कुछ ही रहता नहीं। और स्वामी जी का बिल्कुल ऐसा था, मैं समाप्त हो गया था। इसलिए इनकी जानकारी जरा कम है, वो कहाँ से आए क्या है ये बहुत जानकारी कम है, पर इनकी जानकारी लेना, कैसे आयाचित व्रत था, कैसे आकाश व्रत था, कैसे अनिकेत व्रत था और कितने थे, क्या मितभाषी थे, योग के अलावा दूसरा कुछ बोलना नहीं, कभी किसी से मांगना नहीं, कभी किसी को बिल्कुल कुछ भी चीज़ मांगना नहीं, अपने लिए कुछ आर्थिक व्यवहार करना नहीं, अपना मठ नहीं बनाना। परिव्राजक होने के कारण एक बार बाहर गए तो पूरा जो चक्कर है वो लगाकर फिर बाद में अंदर आना, बीच में वापस नहीं आ सकते। कितनी चीज़ें, 3 दिन 3 रात एक जगह नहीं रुकना, एक बार भोजन कर लिया तो फिर दूसरे बार भोजन नहीं करना। आज किसी ने दूध नहीं दिया एक कप भर तो वह अन्न है, पूर्ण ब्रह्म है ऐसा समझते हुए फिर दूसरे बार भोजन नहीं करना। क्या क्या स्वामी जी के नियम थे रे बाप। और ये सब के साथ उन्होंने निःशुल्क, ये वैशिष्ट था, निःशुल्क पढ़ाने की प्रक्रिया नागपुर में 71 साल पहले प्रारंभ की। वो उन्होंने 78 में समाधि ली, अभी 1 महीना 1.5 महीना हो गया है। उनकी वो समाराधना दिन यानी 3 जून को, 2 जून को उन्होंने समाधि ली और 3 जून को उनको नागपुर में रामनगर बस्ती में योगाभ्यास मंडल के वहाँ समाधि कक्ष में और समाधि दी हुई है, वहीं रखा है और वहीं सबके लिए गुरुपद है। आपने तो वो देखा होगा, रोज प्रार्थना के समय समाधि देख लेते हैं ना, तो वो समाधि स्वामी जी की है, वो अपने गुरु वही है और उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। कल प्रयास करेंगे, कल या परसों, और स्वामी जी के बारे में बहुत चंद शब्दों में सुनने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।